तुझे बिन जाने बिन पहचान मैंने हृदय से लगाया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी गीत की धुन सुनकर आपकी पलकें भीग गई हों और दिल के किसी कोने में दबी हुई कोई अनकही याद एक अश्क बनकर आंखों तक आ पहुंची हो? ज़रा सोचिए, इस दुनिया में कितने लम्हे, कितने जज्बात हैं जो सिर्फ एक गाने की शक्ल में जिंदा हैं। आज हम उसी सुनहरे दौर की, उसी एक खूबसूरत एहसास की और एक ऐसे फनकार की बात करेंगे जिसकी आवाज़ दर्द को भी एक मीठी सी लज्जत दे देती थी। आज की ये कहानी संजीव कुमार और किशोर कुमार के बीच की गहरी बॉन्डिंग के बारे में है। गम का फसाना बन गया अच्छा जी। संजीव कुमार के लिए किशोरदा का गाया एक दर्द भरा नगमा जिसने उस समय इतिहास रच दिया था। लेकिन उस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी था जिसे आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आज की हमारी दास्तान जुड़ी है 1973 की एक बेहद प्यारी और सुपरहिट फिल्म अनामिका से। एक तरफ संजीदा अभिनय के बेताज बादशाह संजीव कुमार, जिन्हें हम हरी भाई के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ सादगी और शरारत का संगम जया भादुड़ी। ये जोड़ी उस वक्त के पर्दे पर एक ताजगी बिखेर देती थी। कोशिश के बाद ये दोनों एक बार फिर एक रोमांटिक अंदाज में सामने थे। ज़रा ठहरिए, इससे पहले कि हम गाने तक पहुँचें, थोड़ा सा जिक्र करते हैं उस जादूगरों की टीम का जिसने इस कहानी में सुरों की जान फूंकी थी। ये वो वक्त था जब निर्माता ताहिर हुसैन खान, जी हाँ आमिर खान के पिता, ये चाहते थे कि उनकी फिल्म का संगीत हर दिल को छू जाए। संगीत की कमान थी राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा के हाथों में, और गीत के बोलों की जिम्मेदारी थी शायर आज़म मजरूह सुल्तानपुरी साहब की। फिल्म में ज़्यादातर गाने फीमेल वॉइस में थे। 3 गाने आशा जी की आवाज़ में थे। और एक था लता जी का वो सदाबहार नगमा, बाहों में चले आओ। जिसे लता जी हमेशा अपने हर शो में जरूर गाती थीं। लेकिन ताहिर साहब ये चाहते थे कि फिल्म के हीरो संजीव कुमार के लिए भी एक ऐतिहासिक और दर्द भरा गीत ज़रूर हो, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी रूहानी आवाज़ दें। आखिरकार रफ़ी साहब ने हरी भाई के लिए कई बेहतरीन सैड सॉन्ग जो गाए थे। जान कर तुम तो मेरा दिल खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी तबस्सुम तेरा। निर्देशक रघुनाथ झालानी ने ये बात पंचमदा और मजरूह साहब तक पहुंचाई। मजरूह साहब ने कहा 1 हफ्ते का समय दीजिए। सोचिए ज़रा, मजरूह साहब के दिल पर कैसा दबाव रहा होगा। एक ऐसा गीत लिखना जो निर्माता की ख्वाहिश और कलाकार की संजीदगी और वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। 1 हफ्ते तक मजरूह साहब अपने जज्बातों में डूबे रहे। उन्होंने अपने दिल के सारे दर्द को स्याही की शक्ल में कागज़ पर बिखेर दिया, और जब वो गीत बनकर तैयार हुआ तो उसकी हर लाइन एक मास्टरपीस था। गीत के बोल थे, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। जैसे
मेरे सपने बिखर के। जैसे मेरे सपने बिखर के। पंचमदा और झालानी साहब इन बोलों को सुनकर जैसे सुध-बुध भूल गए। अब बारी थी रफ़ी साहब को बुलाने की, मगर कहते हैं ना, इतिहास में कुछ बदलाव लिखे होते हैं। ये बात जैसे ही हरि भाई यानी संजीव कुमार जी को पता चली कि इकलौता मेल सॉन्ग रफ़ी साहब गाने वाले हैं, तो वो तुरंत भागे भागे पंचमदा के पास पहुँचे। संजीव कुमार जी ने पंचमदा से कहा, पंचम, ये गीत सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही गाएंगे। इस गाने की रूह, इसकी मासूमियत किशोर दा की आवाज़ ही बयान कर सकती है। पंचमदा ने कहा, हरि भाई, मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन ताहिर साहब को कौन समझाए। संजीव कुमार जी ने कहा, ताहिर साहब से मैं बात कर लूँगा, लेकिन गाना किशोर दा ही गाएंगे। और फिर संजीव कुमार जी ने ताहिर साहब से अपने दिल की बात कही और उन्हें इस बात के लिए राज़ी किया कि ये गीत रफ़ी साहब नहीं बल्कि किशोर दा की आवाज़ में ही रिकॉर्ड होगा। कला और जज्बात के बीच हुई इस नोक-झोंक ने ही शायद इस गीत को अमर कर दिया। किशोर दा के साथ डेट फिक्स हुई। अब पंचमदा ने इस नायाब गीत के लिए धुन तैयार की। क्या आप जानते हैं कि इस धुन के पीछे भी एक कहानी है। पंचमदा ने इस गाने की धुन अपने ही एक पुराने गीत से ली थी। 1969 में आए उनके बंगाली पूजा एल्बम के गीत मोने पोड़े रूबी रॉय से। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে দিন কত করে ডেকেছি। कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक बंगाली धुन को हिंदी के इतने गहरे दर्द में ढाल दिया। रिकॉर्डिंग के दिन किशोर दा स्टूडियो आए। पंचमदा ने उन्हें धुन सुनाई। किशोर दा बोले, पंचम, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। किशोर दा माइक पर आए। उन्होंने पहला सुर लगाया और अपने अंदाज में एक खास तरह की हमिंग की। पंचमदा ने किशोर दा को रोका और कहा, इस गाने में मैंने कुछ ऐसी हमिंग की थी, आपने तो उसे बिल्कुल ही बदल दिया। किशोर दा बोले, मुझे तुम मेरे तरीके से गाने दो, तुम एकदम इत्मीनान रखो, गाना बहुत ही अच्छा होगा। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। और फिर किशोर दा ने अपने ही अंदाज में दिल की हर तह को खोलकर वो गीत गाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। पूरा गाना खत्म होने के बाद स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो सिर्फ इतिहास बनने से पहले होता है। ताहिर साहब ने आगे बढ़कर किशोर दा को गले से लगा लिया और संजीव कुमार जी से बोले, हरि भाई, आपका फैसला बिल्कुल सही था। किशोर दा ने जो ये गीत गाया है वो इतिहास बनाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित होगा। तेरी बेवफाई पे हंसे जग साथ, गली गली गुजरे जिधर से। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये गीत 1973 की बिनाका गीतमाला की सालाना लिस्ट में चौथे नंबर पर था। ये वो चमक है जिसका आकर्षण आज 52 साल के बाद भी वैसा ही है। आज भी ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। सोचिए ज़रा, एक निर्माता की रफ़ी साहब की ख्वाहिश, एक हीरो की किशोर दा के लिए ज़िद, एक शायर का गहरा दर्द और एक संगीतकार की पुरानी धुन, इन सब ने मिलकर कैसे एक ऐसा एहसास पैदा किया जो पीढ़ियों को पुरानी यादों के धागे से जोड़ता है। जले मन तेरा भी किसी के मिलन का नामिका, तू भीतर से। यही है सिनेमा का जादू, यही है म्यूज़िक का करिश्मा। तो दोस्तों, क्या आपने पंचमदा के इस गीत का उन्हीं की आवाज़ में उसका बंगाली वर्जन मोने पोड़े रूबी रॉय पहले सुना था या नहीं? मेरी भीगी भीगी सी, इस गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस गाने के लिए ताहिर साहब का डिसीज़न सही था या फिर संजीव कुमार का? किशोर दा की आवाज़ में ये गाना
आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।